औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी ज़ाहिद महमूद, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आज हम इस वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री का कोई सा भी स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, 9th का हो, 10th का हो, फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, या हायर क्लासेस का बीएससी एमएससी का स्टूडेंट हो, उसके लिए, सब केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है कि पीरियोडिक टेबल को याद किस तरह किया जाए। कोई ऐसा आसान सा इजी सा तरीका हो, इजी सी कोई ट्रिक हो, जिस ट्रिक के ज़रिए हम पीरियोडिक टेबल को क्या कर सकें, मेमोराइज कर सकें। क्योंकि पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री में हर जगह यूज़ होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, हर जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इसी इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐसी आसान सी ट्रिक्स आपको, ऐसे आसान से कोड्स और सेंटेंस आसान से आपको बताएंगे, इजी से, जो आपकी ज़ुबान पे आसानी से जारी हो सकें, जो आपको आसानी से याद हो सकें। फ़नी किस्म के कोड्स होंगे, वो कोड्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। जब वो कोड्स आपको, वो बातें, वो जुमले आपको याद होंगे, तो इससे इंशाल्लाह आपको पीरियोडिक टेबल भी जौन सा है वो याद हो जाएगा। जब पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा तो आपके लिए केमिस्ट्री, तकरीबन आधी केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन इसको प्रॉपर मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को रखा हुआ है। किसको रखा हुआ है? एलिमेंट्स को। और एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर दो अरेंजमेंट हैं। एक को कहते हैं ग्रुप्स और दूसरे को कहते हैं पीरियड्स। अब आपके माइंड में होना चाहिए ग्रुप किसे कहते हैं। अभी बाकी मेरे पास उस तरह स्पेस नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप। लाइक अब ये देखें, ये एक कॉलम है, पहला कॉलम, इस तरह ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा, पांचवा। तो ऊपर से नीचे ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, जब पीरियोडिक टेबल को हम ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम की तरफ कॉलम की शक्ल में वर्टिकली पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। और पीरियड, पीरियोडिक टेबल में जो रोज हैं, मतलब इस तरह की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जौन सी हैं हॉरिजॉन्टल रोज जो होंगी उन्हें कहते हैं पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम को क्या कहेंगे? ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहेंगे? पीरियड्स। अब लाइक हम देख लें, हॉरिजॉन्टल रो में ये एक रो जा रही है, ये इस तरह। ग्रुप को देखा जाता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। और पीरियड शुरू होता है, ग्रुप शुरू होता है टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, और पीरियड शुरू होता है लेफ्ट से राइट की तरफ बंदा मूव करता है पीरियड के अंदर। तो ये एक दो पॉइंट थे पीरियोडिक टेबल के हवाले से कि पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए ग्रुप क्या होते हैं और पीरियड क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ग्रुप्स को, मतलब पीरियोडिक टेबल को ऊपर से नीचे, पहले ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे ग्रुप को, सातवें ग्रुप को याद करने का तरीका हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा अगर टाइम बचा तो मैं पहले 2-3 पीरियड्स को भी मेमोराइज करने की ट्रिक बता दूंगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन से शुरू होता है। इसको याद करने का तरीका है हाली। पहले एच और एल आई को मिलाएं तो हाली बन जाएगा। एच के साथ एल अगर लगा दें तो हाली। हाली आपने नाम सुना होगा उर्दू में, उर्दू की बुक में अल्ताफ हुसैन हाली एक पोएट का नाम है। तो ये उसी हाली को माइंड में रख लें। तो पहला ग्रुप बनेगा हाली ने की रब से फरियाद। पहला ग्रुप क्या होगा? हाली ने की रब से फरियाद। इसको याद, फर्स्ट ग्रुप को याद करने के लिए आपको क्या जुमला याद करना होगा, क्या कोट याद करना होगा? हाली ने की रब से फरियाद। इसके अलावा ये बहुत ही आसान सा जुमला है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा भी आप कर सकते हैं।
हाली ने की, रब की जगह आप लिख सकते हैं रूबी। हाली एक मेल का नाम होगा, एक मर्द का नाम होगा, और रूबी किसका नाम होगा, एक फीमेल का। तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, हाली ने की रूबी से फ्रेंडशिप। एफ आर से आप क्या बना लेंगे, फ्रेंडशिप। तो इसको दो तरीके हो गए, दो आपके पास कोट्स आ गए। एक पुराना वाला जो आसान सा है, पहले वाला वो कौन सा है, हाली ने की रब से फरियाद। इसके अलावा आपके पास है हाली ने की रूबी से फ्रेंडशिप। उसके बाद आपके पास दूसरा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप को याद करने के लिए आपको एक दूसरा जुमला याद करना पड़ेगा, वो होगा बेमगज। अब आपको पता है, जिस तरह आप रोमन मैसेजेस लिखते हैं रोमन उर्दू में, तो बी को आप क्या पढ़ सकते हैं, बे पढ़ सकते हैं। बे, Mg मैग्नीशियम, इसके साथ अगर Z लगा दिया जाए तो मगज, बे मगज। और Ca का, जिस तरह आप कैट Ca हो तो काफ की आवाज उधर से प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह कार, CAR कार अगर हो तो उधर भी Ca का मतलब का। अब ये आपके पास बन जाएगा बेमगज का, SR बन जाएगा सर। BA और RA दोनों को इकट्ठा पढ़ें तो बन जाएगा बड़ा। तो इसको दोबारा से मैं बोलता हूं, बेमगज का सर बड़ा, बेमगज का सर बड़ा। अब इसका मतलब क्या है, आप डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे आपके दोस्त होंगे जिनका इधर कंधों के ऊपर जो सर होता है वो एक देग की तरह होगा, बहुत बड़ा होगा, कटवा सा रखा हुआ होगा। लेकिन ऐसा होता है कि उनके मगज के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, उनकी खोपड़ी के अंदर कुछ नहीं होता, भूसा भरा होता है। अब अगर कोई ऐसा बंदा ये वीडियो देख रहा है जिसका ऐसा ही वाकई सर बड़ा है, तो वो इस बात को माइंड ना करें, ये ऐसे फन के लिए मैंने कहा। तो इसको दोबारा से देखते हैं, इसका मतलब क्या है, बेमगज का सर बड़ा। मतलब आपकी लाइफ में जो भी आपको मिले जिसका सर बड़ा हो, तो आप उसे फौरन से कहें बेमगज का सर बड़ा। मतलब क्या है कि जो बेमगज होगा, जिसका दिमाग नहीं होगा, खर दिमाग है, उसकी निशानी क्या है, सर बड़ा होगा उसका। तो इसको सेकंड ग्रुप को याद करने के लिए क्या है, बेमगज का सर बड़ा। उसके बाद थर्ड ग्रुप है BAL, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम है। अब इसको याद करने के लिए B से आप बना लेंगे भाई, B से क्या बन जाएगा, भाई। AL के आगे आई लग जाए तो अली। अब इन दोनों को मिलाएं तो ये बन जाएगा भाई अली। अब जाहिर सी बात है, कोई सा भी बंदा हो, उसके एक ही नाम नहीं होता, बल्कि उसके नाम के साथ उसके फादर का नेम भी आता है। तो अब हमारे पास ये जो भाई अली है, इसके फादर का नाम हम अज्यूम कर लेते हैं गफ़ार, भाई अली गफ़ार। तो ये बन जाएगा भाई अली गफ़ार। अब ये भाई अली गफ़ार, हम इनका बता रहे हैं कि वो किधर है, भाई अली गफ़ार इन थाईलैंड। भाई अली गफ़ार आउट ऑफ कंट्री है, वो पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि किधर हैं, थाईलैंड में है। थाईलैंड एक कंट्री का नाम है। टी से आप बन जाएगा थाई, एल से बन जाएगा लैंड। तो इसको मैं दोबारा से करता हूँ, भाई अली गफार इन थाईलैंड। ये थर्ड ग्रुप को मेमोराइज करने का तरीका है। अब दोबारा से आता हूँ, पहला था हाली ने की रब से फरियाद, दूसरा है बेमगज का सर बड़ा, तीसरा आ जाएगा भाई अली गफार इन थाईलैंड। अब इसके अलावा इस तीसरे ग्रुप को याद करने का एक और भी जुमला है, वो ज़रा सा उर्दू में हो जाएगा और ऑकवर्ड थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि बी से बन जाएगा बैंगन, वेजिटेबल्स के नाम के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। बैंगन, बी से बन गया बैंगन, AL से आलू, बैंगन आलू, GA से बन गया गाजर, बैंगन आलू गाजर इन थैला। जाहिर सी बात है, किसी बंदे ने बैंगन भी खरीदे, आलू भी खरीदा और गाजरें भी खरीदे। अब वो तीनों चीज़ें जब उसने खरीदी, तो उन तीनों चीज़ों को वो हाथ में तो नहीं उठा के लाएगा, किसी शापर के अंदर, किसी थैले के अंदर डाल देगा। तो आप इसको याद करने के लिए कहेंगे बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये था तीसरा ग्रुप। अब दोबारा से हाली ने की रब से फरियाद, बेमगज का सर बड़ा, भाई अली गफार इन थाईलैंड। अब चौथा ग्रुप है कार्बन फैमिली। चौथे ग्रुप के लिए आप याद करेंगे, इन दोनों को अगर मिलाएं, C और SI इकट्ठा अगर पढ़ें तो इसको हम पढ़ सकते हैं सस्सी। क्या पढ़ सकते हैं,
ससी। और आपको पता है ससी एक फीमेल का नाम है, एक औरत का, लड़की का नाम हो सकता है। सिंध की तरफ ये नाम बहुत पॉपुलर है। आपने भी सुनी होगी, जिस तरह आपने लैला मजनू का नाम सुना है, हीर रांझा का नाम सुना है, इस तरह एक लव स्टोरी है, लव टेल है ससी पुन्नू की। तो ससी जोन सा है वो एक फीमेल, एक गर्ल, एक लड़की का नाम हो सकता है। तो इन दोनों को मिलाएं तो हो जाएगा ससी। ससी जी से बन जाएगा गई, ससी गई सिंध पंजाब। मतलब ससी ने ट्रैवल किया, ससी ने सफ़र किया, और सफ़र उसने पाकिस्तान के 2 सूबों में किया। कौन से? सिंध और पंजाब की तरफ उसने ट्रैवल किया। तो इसको याद करने के लिए, चौथे ग्रुप को आप याद करने के लिए क्या बनाएंगे? ससी गई सिंध पंजाब। एस एन से बन जाएगा सिंध और पी बी से बन जाएगा पंजाब। या इसके अलावा इसको ससी के बजाय अगर आप इसको अलग अलग करके पढ़ना चाहते हैं तो सी से बन जाएगा कार। सी से क्या बन जाएगा? कार। सॉरी, इसको मैं ब्लू के साथ लिखता हूं ताकि ये अलग आपको नजर आए। तो सी से बन जाएगा कार, एस आई से बन जाएगा गेई, सॉरी एस आई से बन जाएगा से। तो इसको दूसरे लिहाज से आप पढ़ सकते हैं कार से गई सिंध पंजाब। कार से गई सिंध पंजाब। मतलब आप किसी भी अननोन, उसका नाम नहीं ले रहे, किसी अननोन लड़की की, किसी अननोन औरत की बात करें कि वो उस औरत ने ट्रैवल किया, सफ़र किया, जर्नी की, उसने किसकी, किधर, वो उसने जर्नी कार में की, कार से गई, और किधर किधर गई? वो सिंध और पंजाब। तो इसको याद करने के 2 तरीके थे, एक था ससी गई सिंध पंजाब, और दूसरा है कार से गई सिंध पंजाब। ये था आपके पास चौथा ग्रुप। दोबारा से मैं आता हूँ। हाली ने की रब से फरियाद, बेमगज का सर बढ़ा, भाई अली गफार इन थाईलैंड, ससी गई सिंध पंजाब। उसके बाद 5वां ग्रुप है आपके पास नोमी। एन से बन जाएगा नोमी, पी से बन जाएगा पप्पू, ए एस से असलम। अब 3 बंदों के आपने नाम इकट्ठे याद करने हैं। एन से नोमी, पी से पप्पू और ए एस से असलम। नोमी, पप्पू, असलम। अब ये सब जो हैं तीनों, सब बाई। नोमी, पप्पू, असलम, सब बाई। या आप 5th ग्रुप को याद करने के लिए ये जुमला याद कर सकते हैं। उसके बाद 6ठे ग्रुप के लिए ऑक्सीजन ग्रुप, इसको याद करने के लिए आप ओ, जिस तरह आप किसी को बुलाते हैं ओ जो कॉल करने के लिए, तो इसको कहेंगे ओ से, वैसे ही इसको ओ वाले ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे, आप कहेंगे ओ। अब ये फिर नाम एस और एस सी ई, इसको इकट्ठा पढ़ें तो ससी बन जाएगा। तो आप ससी को बुलाने के लिए कहेंगे ओ ससी। टी से बन जाएगा तेरी, टी ई के आगे आर आई लगा दें तो तेरी, और पी ओ के आगे एन आई लगा दें तो पोनी। तो इसको पढ़ने के लिए हो जाएगा ओ ससी तेरी पोनी। पोनी आपको पता है, जो औरतें जो उनसे हैं वो बालों के ऊपर जूड़ा करने के लिए, उसको अपनी छुट्टियां बनाने के लिए इधर जो लगाती हैं उसे कहते हैं पोनी। तो इसके लिए आपको याद करने के लिए है ओ ससी तेरी पोनी। उसके अलावा एक दूसरा भी इसको याद करने के लिए है कि वो आपने इंडियन एक्टर है एक सुनील सेठी, सेठी उसका नाम है। और उसके अलावा आपको पता है जौन सा लड़का जौन सा है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा बाज़ार के अंदर या कॉलेज के अंदर या कहीं पे भी बहुत ज़्यादा लड़कियों को ताड़ता हो तो उसे कहते हैं पूंडर। लड़कियों को देखना पूंडी कहलाता है, और लड़कियों को देखने वाला जौन सा होगा उसे कहेंगे पूंडर। अब जाहिर सी बात है सुनील सेठी जो है उसने कितनी लड़कियां ताड़ी होंगी, तो उसे वो भी हम उसे भी पूंडर कह सकते हैं, बल्कि पूंडरों का बादशाह कह सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप वो सुनील सेठी का हवाला भी दे सकते हैं। आप कहेंगे ओ एस से बन जाएगा सुनील, एस ई और टी ई को मिलाएं तो सेठी। ओ सुनील सेठी, और पी ओ से बन जाएगा पूंडर। आप सुनील सेठी को बुलाते हुए कहेंगे ओ सुनील सेठी पूंडर, ओ सुनील सेठी पूंडर। उसके बाद ये था आपके पास छठा। उसके बाद 7वां ग्रुप है। 7वें ग्रुप को याद करने के लिए आ जाएगा, 7वां ग्रुप आसान सा है। फेयर, इंग्लिश का एक जुमला आप याद करेंगे, फेयर, एफ से बन जाएगा फेयर, सी एल के आगे आर लगा दें, कलर, ब्राइटनेस, और आई के साथ एन लगा दें, इन एटम। तो इसको याद करने के लिए फेयर कलर ब्राइटनेस इन एटम, फेयर कलर ब्राइटनेस इन एटम। या फिर इसको अगर ये जुमला ना भी याद हो तो ये आसान सा ग्रुप है, ये लड़कियों वाला ग्रुप है। इसको आप याद करने के लिए आसान से आप लड़कियों वाले जिस तरह नाम होते हैं परवीन, नसरीन,
नाजनीन एंड सो ऑन। तो इसको याद करने के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नसरीन और परवीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नसरीन और परवीन। उसके बाद लास्ट में आपके पास 8वां ग्रुप है। 8वें ग्रुप को याद करने के लिए आपने इंग्लिश का एक जुमला याद करना है। 8वें ग्रुप में आता है नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। जो असल जो एलिमेंट्स के सिंबल हैं उनको मैंने ब्लैक से लिखा है। तो नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, इसको याद करने के लिए इधर तक एक सेंटेंस बनता है, वो है सॉरी इधर ऊपर HE भी आता है, हीलियम। ये 8वां ग्रुप है आपके पास। तो इसको याद करने के लिए आप इंग्लिश का जुमला इधर तक बनाएंगे। वो क्या होगा? ही। जिस तरह आप इंग्लिश में ही शी कहते हैं, किसी लड़के का हो तो ही, तो आप कहेंगे ही नेवर अराइव कराची। HE से हीलियम से बन जाएगा ही, नियान से बन जाएगा नेवर, आर्गान से बन जाएगा अराइव, और KR से आप बना लेंगे क्रिप्टान है, इसे बना लेंगे कराची। तो इसको याद करने के लिए होगा ही नेवर अराइव कराची। और ये दोनों बातें हैं, इनको वैसे ही आपने याद कर लेना। वो क्या हो जाएगा? जीनान और रेडान। या इसको याद करने के लिए इंग्लिश के अलावा अगर आप इसको पूरा याद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पंजाबी का जुमला याद करना पड़ेगा। वो हो जाएगा हाय नी और कर एक्स रे। हाय नी और कर एक्स रे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका। अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाए तो आपको इन एलिमेंट्स के वैलेंसी भी पता चल जाएगी कि ये एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, या ये कितने बांड बना सकते हैं। वैलेंसी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कितने बांड बनाता है। तो पहले ग्रुप वाले जो से होते हैं वो हमेशा उनकी वैलेंसी आप कंसिडर करेंगे +1। फर्स्ट ग्रुप वालों की वैलेंसी, हाल ही ने की रब से फरियाद वाला जो ग्रुप है, इनकी वैलेंसी हमेशा होगी +1। +1 का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये हमेशा क्या करेंगे? लॉस करेंगे। किसी के साथ बांड बनाना चाहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, इसलिए इनकी वैलेंसी कंसिडर की जाएगी +1 पहले ग्रुप वालों की। चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, कोई सा भी पहले ग्रुप से होगा उसकी वैलेंसी हमेशा होगी +1। सेकंड ग्रुप वालों की वैलेंसी होगी +2। +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तीसरे ग्रुप वालों की होगी +3। चौथे ग्रुप वाले दरम्यान में हैं तो इसलिए इनकी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। और उसके बाद चौथे के बाद आगे माइनस में चलते जाएंगे। इधर थी -4 से आप 5वें ग्रुप वालों की होती है -3 का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं हैं। उसके बाद छठे ग्रुप वालों की हो जाएगी -2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। 7वें ग्रुप वालों की हो जाएगी -1 मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। पहले ग्रुप वालों की +1, दूसरे वालों की +2, तीसरे वालों की +3, चौथे वालों की +B, -B, +4, -4, पांचवें वालों की -3। अब इधर तक जो से थे ये सारे इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले थे। इलेक्ट्रॉन जो भी चीज़ लॉस करे वो मेटल होती है। तो ये है मेटल, और इस साइड पे हैं ये ग्रुप, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करे उसे हम नॉन मेटल कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको एक निचोड़ निकालें पीरियोडिक टेबल की, लेफ्ट साइड जो है, ये लेफ्ट साइड है आपके पास, पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे है मेटल, और पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे है नॉन मेटल। और इनकी पहचान क्या है? मेटल पॉजिटिव आयन बनाती हैं, इन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। और नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाती हैं, नेगेटिव चार्ज इन पे आएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब इस सारे को एक दफ़ा मैं रेज करता हूँ और दोबारा से शुरू से मैं इसको लिखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये ना हो आप ये समझते रहें कि मैंने पहले से ही कहीं से बुक से देख के ये लिख लिया था और आपको ऐसे ही मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पे ये जुमले बता दिए। अब मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको यकीन हो कि ये सारा पीरियोडिक टेबल मैंने ज़ुबानी लिखा था। तो पहले ग्रुप से शुरू करते हैं। पहला ग्रुप था हाल ही ने की रब से फरियाद। पहले ग्रुप को याद करने के लिए अब मैं जुमले नहीं लिखूंगा, सिर्फ डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखूंगा, ग्रुप लिखूंगा, उनके सिंबल लिखूंगा। पहले ग्रुप आपके पास है हाल ली ने
की रब से फरियाद, ये पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हो गया। और फर्स्ट ग्रुप वालों की वैलेंसी +1। उसके बाद दूसरा ग्रुप इधर से शुरू करेंगे, बेमगज का सर बड़ा, बेमगज का सर बड़ा, ये सेकंड ग्रुप। और सेकंड ग्रुप वालों की वैलेंसी +2। उसके बाद तीसरा ग्रुप, भाई अली गफार इन थाईलैंड। उसके बाद चौथा ग्रुप, ससी गई सिंध पंजाब। तीसरे ग्रुप वालों की +3, चौथे वालों की +4 -4। उसके बाद पांचवा ग्रुप, नोमी पप्पू असलम सब भाई, पांचवें वालों की -3, नॉन मेटल शुरू होगी। उसके बाद छठा ग्रुप, ओ सस्सी तेरी पोनी, ये छठा है, इनकी -2 वैलेंसी। उसके बाद सातवां, फेयर कलर ब्राइटनेस इन एटम, इनकी -1। और आठवां ग्रुप, जो बाड ही नहीं बनाते, इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती, 0 वैलेंसी है, ही नेवर अराइव कराची जीनान रेडान, तो ये आठवां ग्रुप है, इनकी 0 वैलेंसी है। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस का मतलब ऐसी गैसेस जो बिल्कुल शरीफ हैं, जो बाड नहीं बनाती, ना इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना इलेक्ट्रॉन देती हैं, इस मामले में नहीं पड़ती। तो आपके पास ये पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका था। पहला ग्रुप, हाली ने की रब से फरियाद, बेमगज का सर बड़ा, भाई अली गफार इन थाईलैंड, ससी गई सिंध पंजाब, नोमी पप्पू असलम सब भाई, ओ ससी तेरी पोनी, फेयर कलर ब्राइटनेस इन एटम, ही नेवर अराइव कराची। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, यूज़फुल होगी, आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।